वहाँ पर 450 लाख रुपए कार्य फोन दिखा करके उठा लिए गए, जो जानकारी है। पर वहाँ पर अगर सड़क आप देखेंगे तो कहीं नज़र नहीं आएंगे, वहाँ पर आपको सड़क की जगह गड्ढे नज़र आएंगे, वहाँ पर पानी भरा हुआ नजर आएगा। देखिए, राजस्थान का मालूम, मेरी जानकारी नहीं है, आपने बताया, मुख्यमंत्री अटल पथ योजना के अंतर्गत उसका काम। आपने जो बताया उसको ऐसे कोई मामले हों। देखिए, हम सब जानते हैं कि वॉल्यूम जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना रेवेन्यू बढ़ेगा, सरकार के पास कर ज़्यादा आएगा। और जिस घाटे की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता तो हर राज्य कहेगा बाद में कि इसके माध्यम से फायदा हो। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी हमारे साथ थे। हाल ही में आपने पदभार ग्रहण किया, उसके बाद लगातार एक्टिव मोड पर और पश्चिमी राजस्थान से लेकर के पूरा राजस्थान नापने का लक्ष्य है। तो क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेगी इस पद पर रहते हुए? राजस्थान का राजस्व कैसे बढ़ेगा? देखिए, वित्त आयोग का काम है कि राजस्थान सरकार के पास जितने भी अलग अलग सोर्सेज से जो कर आते हैं उन सब का टेबुलेशन करके अपनी अनुशंसा राजस्थान सरकार राज्यपाल महोदय को देते हैं। उसमें से कितना परसेंट पंचायत और निकाय को देना है, उस पूरे में से भी फिर कितना परसेंट पंचायत को, कितना निकाय को देना है। बहुत कम रिकॉर्ड समय में 1 अगस्त को वित्त आयोग का गठन हुआ और 2 सितंबर मात्र 1 महीने में हमने अपनी अंतरिम रिपोर्ट राज्यपाल महोदय को दी है। उसके माध्यम से जल्दी अनुदान पहुँचेगा और आगे चल करके एक विस्तृत रिपोर्ट हमें बना करके सभी स्टेक होल्डर से चर्चा करेंगे, प्रश्नोत्तरी भी उनके साथ एक क्वेश्चन भी देंगे, उसको भी लेंगे। इसके नाते सारे राजस्थान का प्रवास करके उनके साथ एक चर्चा करके जो अपनी रिपोर्ट को तैयार करके राजस्थान नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर लगातार आप चर्चाएं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी लोगों के मन में आशंका है, कई राज्यों का जो वित्तीय भार जो है इसको लेकर के पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जीएसटी मिलता था उससे ही सरकारी खजाना बढ़ता था। तो वो कैसे बैलेंस होगा और जो स्थानीय निकाय लोकल बॉडीज है उनको कैसे आप मजबूत करेंगे? देखिए, हम सब जानते हैं कि वॉल्यूम जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना रेवेन्यू बढ़ेगा। मैंने एक उदाहरण अभी आपके सामने दिया कि 2017 में मात्र लगभग 67 लाख व्यापारी जीएसटी से जुड़े थे, जो आंकड़ा बढ़कर के अब 1 करोड़ 72 लाख पहुंचा है। जीएसटी का कलेक्शन पहले 11 लाख करोड़ था, अब बढ़कर के लगभग 23 लाख करोड़ पहुंचा है। ये जैसे जैसे जीएसटी के फायदे नीचे पहुंचेंगे, व्यापारियों को वॉल्यूम बढ़ेगा, सरकार के पास कर ज़्यादा आएगा। और जिस घाटे की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता तो हर राज्य कहेगा बाद में कि इसके माध्यम से फायदा हो। फायदा हुआ है। और सर, आपसे ये भी समझना चाहूँगी, जीएसटी की जो साझेदारी है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, उसको किस तरीके से आप बेहतर करने की कोशिश करिए, क्योंकि अब तो सरकार भी डबल इंजन की है। उसके नॉर्म्स बने हुए हैं, उसके अलग ही कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको अलग परसेंटेज में देगी, जहाँ किसी और दल की सरकार है वहाँ स्टैंडर्ड फिक्स है। जो नॉर्म्स बने हैं उस हिसाब से जितना जिस राज्य का कलेक्शन आएगा उसका हिस्सा उसको मिलेगा और लगातार केंद्र सरकार उनको अपना हिस्सा देगी। जहाँ पर पर्यटन की उम्मीदें ज़्यादा हैं, जैसे कि कल आप जैसलमेर गए, तो क्या वहाँ पर जो लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ पर कुछ ऐसे नवाचार किए जाएंगे जिससे वहाँ पर भी कुछ ऐसा रेवेन्यू जनरेट हो ताकि लोकल बॉडी ऑटोमेटिकली मजबूत हो और वो विकास के क्षेत्र में थोड़ा? केवल जैसलमेर नहीं, एक बात को हम सब अनुभव करते हैं कि केवल सरकार के पैसे से जो अनुदान मिलता है उसके माध्यम से आम जन की जो अपेक्षाएँ हैं उन अपेक्षाओं को हम चाहे सीवरेज की होगी, नाली की होगी, पार्क की होगी, लाइट की होगी, उनको हम पूरा नहीं कर पा रहे, सारे प्रयास करें। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम कहीं ना कहीं अपने खुद के स्वावलंबी निकाय बने, स्वावलंबी पंचायत बने। देश में कई ऐसे मॉडल हैं जो स्वावलंबी हैं, अपने खुद के आय के साधन खड़े रखें और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करता है। राजस्थान में भी कुछ है। उन सब मॉडल्स के ऊपर आम जन से सबसे चर्चा करेंगे, स्टूडेंट्स करेंगे। अपनी रिपोर्ट हम राजस्थान सरकार को भी देंगे और निकायों को और पंचायतों को देकर उस मॉडल को अडॉप्ट करने की ऑप्शन है। सर, आपने कहा विरासत में कई चुनौतियां हैं, कुछ चुनौतियों का अगर हम जिक्र करें तो कितना मतलब आप लोगों को बैलेंस करने में अभी वक्त लगेगा और जो स्थिति है वो बैलेंस होगी? अब तो बहुत कुछ सब संतुलन में आ गया। आप जानते हैं कि राजस्थान का युवा एक तरह से बहुत ही निराशा में था, एक एक करके सब परीक्षाएँ कैंसिल हो गई। 19 परीक्षाएँ कौन सरकार ने लीक हो गई, लीक के कारण कैंसिल करनी पड़ी। जहाँ एक तरफ बजरलाल जी के नेतृत्व में सरकार ने उन सबको कटघरे में खड़ा किया, उनको गिरफ्तार किया, वहीं दूसरी तरफ अभी जितनी परीक्षाएँ हुई हैं उन सब परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पारदर्शी तरीके से कराया। अपन सब ने देखा है कि हमने कहा था 4 लाख रोजगार 5 साल में देंगे, लगभग 65,000 से अधिक लोगों को दे चुके। और कल मुझे लगता है इस समय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं राजस्थान में, कुछ और 8-10 हज़ार लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसके साथ साथ बाकी हम क्या पानी के लेकर रियासत देखें, लगातार मांग थी लेकिन कांग्रेस सरकार उसको भटकाती रही। बजरलाल जी की सरकार ने तुरंत पूरा किया। बिजली की वापसी पूर्ति के नाते कई समझौते किए। एक एक करके 1.5 सालों में सब चीज़ों को धरातल पर उतारकर अब गति से आगे बढ़ाने का काम चला। जीएसटी 2.0 को लेकर क्या प्रतिक्रिया आप तक पहुँचे, कितना लोगों ने आभार आपका व्यक्त किया, ये भी जानना चाहेंगे। क्या उत्साह वो नजर आया जितनी उम्मीद थी? आम आदमी उत्साहित, हर घर का, चाहे कोई झोंपड़ी में रहता हो या महल में रहता हो,
हर व्यक्ति को इस GST 2 का फ़ायदा मिला है, इस रिफॉर्म्स का। वहाँ पर 450 लाख रुपए कार्य फोन दिखा करके उठा लिए गए, जो जानकारी है। पर वहाँ पर अगर सड़क आप देखेंगे तो कहीं नज़र नहीं आएंगे, वहाँ पर आपको सड़क की जगह गड्ढे नज़र आएंगे, वहाँ पर पानी भरा हुआ नजर आएगा। देखिए, इस तरह का मालूम मेरी जानकारी नहीं है, आपने बताया है। मुख्यमंत्री अटल पथ योजना के अंतर्गत इसका काम। आपने जो बताया उसको, ऐसे कोई मामले हो, जल जीवन मिशन में आपने देखा ईडी आ चुकी है, गिरफ्तार कर रही है। इस तरह के मामले रोजाना ACB कार्रवाई कर रही है। बिना किसी लाग लपेट के कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा और सरकार के पैसे के ऊपर किसी तरह का कांटा लगाने का काम करेगा, राजस्थान सरकार बिना उसका रंग देखे, जाति देखे, धर्म देखे करवाएगी। बाड़मेर का भी फंड बढ़ेगा, लोग उम्मीद कर रहे हैं ताकि बाड़मेर में भी विकास हो, जो सबका सड़कों की समस्या निश्चित रूप सबका आएगा। अभी भारी बरसात हुई है, सरकार संवेदनशील है इस विषय को लेकर, वास्तविक विषयों को लेकर के मुझे लगता है जल्दी आर्थिक सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सरहदी जिले में आप बता रहे हो और यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुना और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की। डॉक्टर मनोज चतुर्वेदी जी, वीडियो जर्नलिस्ट हरीश कुमावत के